नहीं होती। वो दर हकीकत में खुद तो हाथ हिलाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सब कुछ हुकूमत कर दे। लेकिन जब उनके बदअमली के नताइज उनके सामने आते हैं तो जमाना और हुकूमत को हलफ तनकीद बनाते हैं। अगर वतन हमसे जान मांगे तो जान दे देंगे, वतन हमसे माल मांगे तो माल दे देंगे, वतन हमसे औलाद मांगे तो औलाद दे देंगे, वतन हमसे तन मंदिर मांगे तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन हमसे ये ना हो सकेगा कि मुसलमान नबी की जाओ जलाल दे दे। हमसे ये ना हो सकेगा कि आखिरत की जिंदगी को छोड़कर दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे दे। आप हजरात को वो तारीख याद होगी कि जब अंग्रेजों की जुल्म ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ी तो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमत मैदान जिहाद में कूद पड़े और अफजल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान जाहिर के बेगर सरशार हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बहाल जंग कायम किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइल और मुश्किलात के किन किन मराहिल और दुश्वार घाटियों से गुजरना पड़ा। वो तारीख का एक अलमनाक बाब है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे सर्कस हुआ तो कोई बिगड़ जाते थे, मुझसे सर्कस हुआ तो कोई बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है गौफ से बिगड़ जाते थे। आजादी बजाय कोई मकसद नहीं बल्कि जरिया है। आजादी के माने कायदे कानून और ज़ाब्ते का नहीं, आजादी के माने ये नहीं कि हर ज़ाब्ता और हर कानून खत्म हो जाए, जो चाहे करे, कोई रोक टोकने वाला नहीं। ऐसी आजादी नहीं बल्कि मजाक है। आज 15 अगस्त को हमने अपनी कामयाबी और नाकामयाबियों का जायजा लिया है। 15 अगस्त हमें जश्न शाह मदनी की भी दावत देता है और 15 अगस्त को हमने कामयाबियां भी हासिल की है। आइए आज हम सब शरीक जश्न हो और पिछली कामयाबियों की खुशियां मनाएं। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि हमारे दरमियान हमारे बड़े और देश के प्रधानमंत्री तशरीफ फरमा है, तो मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और यौम आजादी के ऊपर अपना इजहार ख्याल पेश फरमाए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस देश की शान किससे है? इस देश की शान किससे है? इस देश की शान किससे है? मैं सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। मित्रों, आज भारत के ऐतिहासिक दिन में हम यहाँ अपनी कथा सुनाने के लिए उत्तरित नहीं हुए, परंतु हमारे उत्तरित होने का उद्देश्य भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने इस देश की खातिर कठिनाइयां झेली हैं, जिनकी अंतिम कोशिशों से ये भारत देश हमारा अधिकार में आया है। सदियों की गुलामी से हमें छुटकारा मिला, हमें स्वतंत्रता का विचार और स्वतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई, हमें अपने धर्म को मानने और उसके रस्म रिवाज को पूरा करने का अवसर मिला। अपने पीर बच्चों को यकीन नहीं किया था क्या मुसलमानों का इस देश में जर्रा बराबर हक नहीं है? क्या मुसलमानों का इस देश में जर्रा बराबर हक नहीं है? क्या मुसलमान इस देश के बाशिंदे और नागरिक नहीं है? लेकिन फिर भी इस देश के अंदर मुसलमानों को सताया जाता है, उनके खून खेला जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब सही है क्या? मित्रों, ये धरती सिर्फ हिंदुओं की नहीं है बल्कि भारत देश के उन सभी देशवासियों की है जो भारत में रहते हैं। यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया है। यहाँ के मैदानों, पर्वतों और बागों के मेवे खाते हैं। भारत उन सब का है। यदि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैनी या किसी भी कौम का अनुयायी हो, उन सबको एक साथ मिलकर स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राजा महेंद्र प्रताप, जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुंशियों का स्मरण करना चाहिए। अब मैं इसी के साथ विदा होता हूँ और एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ।